बेटा आज से मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्या नाम है सर टॉपिक का? बेटा टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बोर्ड पर देखना आप। देखो यार सिंपल है, रटने में मत जाओ, मैं पहले ही बोल रहा हूं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या नाम है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, ज्यादा समझाने की नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? इंडिया की जो करेंसी है उस करेंसी को छोड़ के किसी भी दूसरे देश की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस, आईएनआर, इंडियन रुपीस। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी है इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस का सिंबल क्या है? ये वाला। और इंडियन रुपीस को कई बार आईएनआर भी लिखा जाता है, इंडियन रुपीस, आईएनआर। ठीक है, अब इंडियन करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी हो गई तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर आ जाएगा, ये डॉलर का सिंबल है। यूरो आ जाएगा, ये यूरो का सिंबल है। पाउंड आ जाएगा, येन आ जाएगा। चाइना की करेंसी है युआन, ये आ जाएगी। थाईलैंड की करेंसी है बात, ये आ जाएगी। मतलब इंडिया की करेंसी को छोड़ के कोई भी करेंसी अगर है तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपसे कोई पूछे यार फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया की करेंसी को छोड़कर अगर किसी भी दूसरे देश की करेंसी है तो उस करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाएगा। इंडिया की करेंसी क्या है बताओ? रुपीस। तो रुपीस को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? रुपीस को छोड़ दो। रुपीस को छोड़ के जो भी करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? फॉरेन करेंसी कहलाएगी। यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो क्लियर है। आगे आओ, आओगे तो आगे समझ में आएगा, नहीं आगे आओगे तो नहीं समझ में आएगा। बोर्ड पर देखना। अब फॉरेन करेंसी मुझे नहीं समझानी, मुझे समझानी है फॉरेन एक्सचेंज की रेट। क्या मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज की रेट का? सर फॉरेन एक्सचेंज की रेट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए मैं कहता हूं $1 ₹50 का है। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे उसके लिए ₹50 देने पड़ेंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। डिफाइन कैसे करेंगे? बोलो। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स of domestic currency required to buy 1 unit of foreign currency। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट खरीदने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी? डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या है? रुपीस। अब मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 50। क्या खरीदने के लिए? डॉलर खरीदने के लिए। डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। तो 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की खरीदने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी पड़ती हैं, उसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 1 पाउंड इक्वल टू 80 रुपीज है। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ पाउंड खरीदने के लिए मुझे 80 यूनिट्स ऑफ रुपीस देने पड़ेंगे, जो कि डोमेस्टिक करेंसी है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो यही है। क्या है बताओ? फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसी होती है, जो इजी डेफिनेशन है, जो ज्यादातर स्कूल्स में पढ़ा दी जाती है। द रेट at which one currency can be exchanged for the rate at which one currency can be exchanged for other currency। वो रेट जिस रेट पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे 1 पाउंड से 1 पाउंड अगर चाहिए तो 80 रुपए देकर ले सकते हैं। $1 चाहिए तो 50 रुपए देकर ले सकते हैं। मतलब डॉलर और रुपीस को एक्सचेंज करने की रेट है ये, पाउंड और
रुपीस को एक्सचेंज करने की रेट है ये। वन करेंसी को अदर करेंसी से एक्सचेंज करने में क्या रेट चार्ज की जाएगी, उसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन और होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस expressing one currency expressing one currency in terms of other currency। एक करेंसी को दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। जैसे यहां पे डॉलर एक्सप्रेस्ड है रुपीस में, यहां पर पाउंड एक्सप्रेस्ड है रुपीस में। ठीक है, या मान लो मैंने ऐसे बोला 1 येन इज इक्वल टू 0.8 रुपीज, तो यहां पर येन एक्सप्रेस्ड है रुपीज में। एक करेंसी को दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये तीसरी डेफिनेशन है। लेकिन सबसे जो अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है वो ये वाली है। कौन सी वाली? ये वाली, पहली वाली। सिंपल डेफिनेशन और लॉजिकल डेफिनेशन कि अगर मुझे बाहर के देश की एक यूनिट चाहिए करेंसी की, अगर मुझे बाहर के देश की एक यूनिट चाहिए करेंसी की, तो मुझे अपने देश की कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, उसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? बोलो बेटा आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो देखो इधर देखो, सबसे पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 आ गया मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर, ये डॉलर का सिंबल है, पाउंड ये पाउंड का सिंबल है, यूरो ये यूरो का सिंबल है, येन ये येन का सिंबल है, एटसेट्रा। अब 3 डेफिनेशन है, 1 2 3। बच्चे पूछते हैं कौन सी लर्न करनी है? तीनों करनी है। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, या इट मींस एक्सप्रेसिंग वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। लेकिन मेरी फेवरेट डेफिनेशन है लास्ट वाली, इट मींस द यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे मैंने कहा $1 50 रुपए का है, मतलब मुझे $1 खरीदने के लिए 50 इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी। बोलो आया? कोई डाउट? ठीक है, अब सर देखो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर कई बार हमें फॉरेन करेंसी खरीदने की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें फॉरेन करेंसी को खरीदने की जरूरत पड़ती है। हम फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, मतलब हम फॉरेन करेंसी को डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों भाई फॉरेन करेंसी क्यों खरीदनी पड़ती है हमें? क्यों खरीदनी पड़ती है हमें फॉरेन एक्सचेंज? मैं तो नहीं खरीदता। हमें कई बार फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ती है, डिमांड करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। क्यों खरीदनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज क्यों खरीदनी पड़ती है? अरे पड़ती है खरीदनी, कई बार पड़ती है। कई बार हमें फॉरेन एक्सचेंज खरीदनी पड़ती है, डिमांड करनी पड़ती है। अरे भाई क्यों खरीदनी पड़ती है? अरे भाई क्यों डिमांड करनी पड़ती है? मैं तो नहीं खरीदता, मैं तो नहीं डिमांड करता। तो भैया देखो कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी हमें खरीदनी पड़ती है। तो सबसे पहले आज ये समझते हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों आती है। मेरे को डॉलर चाहिए, क्या करूंगा डॉलर का? अभी यार जयपुर में किसी सब्जी वाले को जाके बोलोगे ले भैया डॉलर ले ले और 4 किलो आलू दे दे, दे देगा क्या आलू? तुम उसको डॉलर पकड़ाओगे, वो बेचारा तुमको आलू देगा क्या डॉलर का? नहीं देगा ना बेटा। चले मत जाना प्रियांशी आप आलू देने डॉलर लेकर, समझ गए? तो देखो सुनो मेरी बात, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों आ रही है? नहीं चाहिए मुझे, अरे चाहिए नहीं, डिमांड कोई कारण होगा इसलिए आती होगी ना। तो पहले आज ये समझेंगे। टॉपिक नंबर 14, कंपोनेंट्स ऑफ
डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करने का सबसे मेन रीजन होता है इंपोर्ट्स। जब एक कंट्री इंडिया जैसे, मान लो इंडिया में बाहर से गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, अब मान लो मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किए, तब यूएसए की करेंसी है डॉलर, तो जो गुड्स मैंने यूएसए से इंपोर्ट किए उसका पेमेंट मैं रुपीज में तो नहीं कर सकता, डॉलर में करना पड़ेगा। तो मैं भागा भागा जाऊंगा किसके पास, बैंक के पास, और बैंक को बोलूंगा भैया डॉलर दे दो। बैंक पूछेगा अरे भाई क्या करेगा डॉलर का, मैं कहूंगा वो मैंने ना यूएसए से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं उनका पैसा देने के लिए चाहिए। तो डॉलर की डिमांड कब आती है, जब आप इंपोर्ट करते हैं। समझ में आई बात। तो डॉलर की डिमांड एक तो कब आएगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ROW रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया डिमांड क्यों आती है। अच्छा डिमांड क्यों आती है, एक और रीजन है, आपने इंडिया के बाहर से किसी से लोन लिया था, मान लो 5 साल पहले लिया था। मान लो इंडिया के बाहर रहती है नेहल, मान लो नेहल रहती है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने नेहल से लोन ले लिया, अभी 5 साल बाद नेहल आई मेरे पास, भैया मेरा लोन चुकाओ। तो नेहल कहां रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो मैं जब इसका लोन चुकाऊंगा तो रुपीस में थोड़ी ना चुका सकता हूं, फिर मैं जाके भाग के किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास। अरे बैंक ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दो, क्या दे दो, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी डॉलर है, तो मैं बैंक को बोलूंगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दो, बैंक दे देगा और मैं उससे नेहल को लोन चुका दूंगा। तो आ गई ना डिमांड। मैं भाग के गया बैंक के पास और बैंक से क्या खरीदा, डॉलर, क्योंकि क्या चुकाना था, लोन। कौन सा, इंटरनेशनल। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और क्यों आएगा, कुछ नहीं, मैं घूमने जा रहा था, कहां घूमने जा रहे थे सर आप, मैं घूमने जा रहा था, कहां जाऊं बताओ, टर्की जा रहा था, टर्की घूमने जा रहा था, और वाइफ भी जा रही थी साथ में, हम दोनों जा रहे थे। तो मम्मी बोली भाई मेरे लिए क्या लाओगे, पापा बोले मेरे लिए क्या लाओगे, भाई बहन बोले मेरे लिए क्या लाओगे, दोस्त बोले हमारे लिए क्या लाओगे। तो मैंने कहा यार शॉपिंग करनी पड़ेगी, ये तो बहुत सारे खड़े हो गए लोग मांगने वाले। तो मैं फिर गया बैंक के पास, मैंने कहा करेंसी दो, करेंसी। बैंक बोला अब क्या चाहिए, मैंने कहा टर्किश लीरा दे दो, टर्की की करेंसी है लीरा। मैंने कहा लीजा नहीं बोल रहा हूं, टर्किश लीरा। मैंने बैंक को बोला टर्किश लीरा दे दो। तो पीछे मत देख गंवार, मैंने बैंक को बोला टर्किश लीरा दे दो, बैंक ने दे दिया। फिर मैं चला गया उसको टर्की लेके, और जो चेप के शॉपिंग करी है, जो डुप्लीकेट आइटम थे सब खरीद डाले मैंने टर्की के। टर्की इज फेमस फॉर डुप्लीकेट आइटम्स, इफ यू आर नॉट अवेयर मैं बता देता हूं। घर वालों को आया, मैंने कहा लो आपके लिए गुची का बैग, उनको क्या पता डुप्लीकेट है, आई एम वेरी स्मार्ट। तो डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड के लिए भी करेंसी चाहिए। डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड मतलब बाहर जाके शॉपिंग करना, खत्म। आ रही है ना डिमांड। तुम सोच रहे होंगे डिमांड क्यों आती है, मैंने कहा लो सुन लो यार। मैंने कहा पहले ये तो बता दे डिमांड क्यों आती है। फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो नीडेड टू मेक डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेजेस सर्विसेज बाय पीपल ऑफ इंडिया हु विजिट फॉरेन कंट्री। इन्वेस्टमेंट इन ROW। मेरी एक दोस्त है रिद्धि, मैं तो रिद्धि बोलूंगा, कर लो जो करना है। मेरी दोस्त है रिद्धि, ये रहती है चाइना में। फोन आया मेरे पास, बोले भैया आजकल चाइना में ना जमीनों के दाम बड़े अच्छे होके रखे हैं, खरीद लो। मैंने कहा कहां खरीदनी है बता, बोले शंघाई में खरीद लो, शंघाई में। मैंने कहा ठीक है जरा 4 बीघा खरीद ले मेरे लिए। तो 4 बीघा मैंने जमीन खरीद ली शंघाई में। अभी वो 4 बीघा जमीन थी 5 लाख युआन की। चाइना की करेंसी युआन है ना, 5 लाख युआन थे, तो अभी मेरे को चाहिए 5 लाख युआन। फिर मैं गया बैंक के पास भाग के, बैंक बोला तू फिर आ गया, क्यों आया है। मैंने कहा वो भैया चाइना में कुछ थोड़ी बहुत जमीन खरीदी है, पैसा देने के लिए चाहिए। बैंक ने दे दिए 5 लाख युआन, मैंने जाके जमीन खरीद ली। तो अगर आपको ROW में
इन्वेस्टमेंट करना है तो भी फॉरेन करेंसी चाहिए। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आती है मार्केट में भयंकर, बहुत भयंकर। डिमांड के कई सारे कारण हैं, मैं तो कारण बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज वुड ऑल्सो क्रिएट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। बोलो आ रहा है? और क्यों डिमांड आएगी? अरे डिमांड तो आ जाती है। अब बाहर कुछ गरीब लोग रहते थे, कुछ गरीब लोग रहते थे, नेहल जैसे। नेहल का फोन आया मेरे पास, ये रहती है पाकिस्तान में, ये रहती है पाकिस्तान में। बोले भैया बहुत गरीब हूं, 6 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्यों? बोले वो हमारे देश में तो जो भी पैसा आता है वो बम बनाने में खर्च कर देते हैं, उनको लगता हम बम ही खाएं। तो बोले भैया हेल्प कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो। अब मैं आदमी बढ़िया हूं, मैं आदमी बढ़िया हूं, मैं दयावान हूं, मैं उदार हूं, मैं अच्छा हूं, मैं काइंड हूं, ठीक है, मैं काइंड हार्टेड हूं, मैं बिग हार्टेड हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो इसका दुख देख के मैं पिघल गया। मैं गया बैंक के पास, बैंक सर पकड़ के बैठा था। बोले अब क्यों आया है? मैंने कहा अच्छे काम के लिए आया हूं। बाहर कुछ गरीब लोग रहते हैं, 6 दिन से खाना नहीं खाया, अवस्था देखो उनकी क्या हो गई, हवा में उड़ने को तैयार बैठे हैं। बैंक बोला कितने चाहिए? मैंने कहा $1000 दे दो, डोनेशन दूंगा, डोनेशन। तो बाहर अगर आपको डोनेशन देनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। अरे देते हैं यार बाहर डोनेशन। क्या हुआ था, श्रीलंका में बहुत लोग परेशान हो गए थे, तो इंडिया ने करोड़ों रुपए की डोनेशन भेजी श्रीलंका में। लास्ट ईयर श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस था। देते हैं यार बाहर के लोगों को डोनेशन, क्यों नहीं देते हैं? तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू फॉरेन कंट्रीज वुड आल्सो जनरेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड आती है, डिमांड फॉरेन करेंसी की। लोग खरीदते हैं, जैसे कपड़े खरीदे जाते हैं, जूते चप्पल खरीदे जाते हैं, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, घड़ियां खरीदी जाती हैं, वैसी फॉरेन करेंसी भी खरीदी जाती है। पहले ये समझो मेरे बच्चों, पहले ये समझो। बोलो आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? इंपोर्ट करना है, रीपेमेंट करना है, शॉपिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, गरीबों को हेल्प करना है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, बाहर मैंने काम किया, जाके सर्विस वर्विस दी तो RWIP मिलेगा, RWIP मिलेगा। और ली तो देना पड़ेगा, ली तो देना पड़ेगा। अभी मेरी दोस्त रहती है, ये क्या नाम है इसका, श्रेयांशी, ये मेरी दोस्त है। ये रहती है कौन सी कंट्री में भेजूं आपको? कीनिया में रहती है, कीनिया में रहती है। अभी मेरे को ना कुछ मजदूरों की जरूरत थी, तो मैंने इसको बोला यार कुछ मजदूर भेज दो। इसने भेज दिए, इसने भेज दिए 40-50 मजदूर कीनिया से। अभी मजदूरों को सैलरी दूंगा तो फॉरेन करेंसी में देनी पड़ेगी ना। बाहर से आपने लैंड ली, बाहर से लैंड ली, बाहर से लेबर ली, बाहर से कैपिटल लिया, तो बाहर के लोगों को क्या देना पड़ेगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अब एक सिंपल चीज बताता हूं, तुमको पता नहीं होगा, मैंने गए साल दुबई में अपना हेडक्वार्टर्स खोला है, दुबई में। अब हेडक्वार्टर्स खोलने के लिए दुबई के लोगों से बिल्डिंग रेंट पे ले ली, दुबई के लोगों से। तो अब दुबई के लोगों को फॉरेन करेंसी में रेंट देना पड़ेगा। दुबई की करेंसी क्या है? दिरहम। दुबई की करेंसी क्या है? दिरहम। दी फॉर दुबई, दी फॉर दिरहम। वहां की करेंसी दिरहम है। मेरे को है 40-50 देशों की करेंसी तो पता, बताएंगे आपको जैसे जैसे लेक्चर्स चलते जाएंगे। तो मैं गया बैंक के पास। बैंक अब तो बोले क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, वो 50,000 दिरहम दे दो, दुबई में भाड़ा देना है, हेडक्वार्टर बनाया है। तो बाहर फैक्टर पेमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। फैक्टर पेमेंट मेड टू ROW वुड आल्सो जनरेट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और क्यों चाहिए? स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के लिए। अपन तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन समझते हो आप? स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या है? जब सस्ता है तब खरीद लो, जब महंगा है तब बेच दो। अभी डॉलर $1 60 रुपीस का चल रहा था। मेरी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त है ना, मेरी एक दोस्त है सोनम। तो सोनम बोली भैया आजकल फॉरेन करेंसी का मार्केट बहुत बढ़िया है, डॉलर बढ़ने वाला है, खरीद लो 50-60 हजार का। बोले यार खरीद लो भैया, बहुत बढ़िया बढ़ेगा। अभी $1 60 रुपीस का था, 60 का। मैं फिर गया बैंक के पास। बैंक बोला क्यों आया है? मैंने कहा $50,000 दे दो। बैंक बोला क्या करेगा? मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। खरीद लिया मैंने $50,000, रख लिए जेब में डाल के बैठा हूं। 2 साल तक बैठा रहा।
2 साल बाद $1 80 का हो गया, बेच दूंगा। बेच दूंगा, $1 पे कितने रुपए कमाए? 20 रुपए। तो $50,000 अगर मैंने खरीदे होंगे तो $50,000 पे कितने रुपए कमाए होंगे बताओ? 10 लाख। पार्टी करेंगे, पार्टी। इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। सस्ता था तब खरीद लिया, जब महंगा होएगा तब बेच देंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज में बी डिमांडेड फॉर स्पेक्यूलेटिव रेटिंग व्हेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लो। यस, लो है तब खरीदो, जब हाई है तब बेचो। इन सब रीजन से बेटा मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड आती है। डिमांड, जैसे मार्केट में गाजर, मूली, टिंडे, भिंडी खरीदने जाते हैं ना, वैसे लोग फॉरेन करेंसी खरीदने जाते हैं। जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कार, ज्वेलरी, घड़ियां, कपड़े, जूते, चप्पल, चश्मे हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, वैसे ही फॉरेन करेंसी भी मार्केट में खरीदी जाती है। तो फॉरेन करेंसी की भी आती है डिमांड। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? वेरी गुड। ना मैं कुछ बुरा देखता हूं, ना मैं कुछ बुरा सुनता हूं, और ना मैं कुछ बुरा बोलता हूं। चले आगे, चले आगे। सुना तूने मैंने अभी क्या बोला? बुरा देख ही नहीं रहा मैं। तो देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। पहले डिमांड क्यों आती है समझ में आया? सर लॉजिक से सीखना है। आज ये चैप्टर पढ़ने के पीछे रीजन ही यही है। जैसे आज आप मोबाइल खरीदते हैं जरूरत के हिसाब से। मैंने मोबाइल क्यों खरीदा? जरूरत थी यार, ठीक है, पैसे ज्यादा थे, आईफोन खरीद लिया, वो अलग चीज है। पर जरूरत थी इसलिए खरीदा। मैंने घड़ी खरीदी जरूरत के लिए। वैसी फॉरेन करेंसी की भी लोगों को जरूरत पड़ती है, वो खरीदते हैं तो डिमांड आती है। क्लियर है? अब समझो सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट का और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की रेट होगी, डिमांड उतनी कम होगी। और अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की रेट कम होने लग गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। लॉजिकल है। कोई चीज महंगी हो जाएगी तो आप कम खरीदोगे यार, और सस्ती होगी तो आप ज्यादा खरीदने के बारे में सोचोगे। तो लॉ बोलना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब मार्केट में जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, अगर वो कांस्टेंट रहते हैं तो ये होगा। सोचो मार्केट में मेरी रेट बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, पर मेरी इनकम ताबड़तोड़ बढ़ रही है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? रेट बढ़ रही है तो मैं तो भी ज्यादा खरीद लूंगा। तो अज्यूमिंग कि सब कांस्टेंट है, इकोनॉमी में इनकम कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, वेल्थ कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट अगर मैं अज्यूम करूं और उस सिनेरियो में मैं बोलूं कि फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ गई, तो रेट बढ़ने से हमेशा डिमांड कम होती है, और जब रेट कम होती है तो डिमांड हमेशा बढ़ती है। इसीलिए याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? इसको डायग्रामेटिकली पेपर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब एक थंब रूल बताता हूं, याद रखना। एक थंब रूल बताता हूं, ध्यान रखना। अगर दो फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन होता है, जब आप इसका कर्व बनाने जाओगे तो याद रखना, जब दो फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन होता है तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। देखो दो तरह के कर्व होते हैं। ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे जा रहा है। तो जब इनवर्स रिलेशन होगा तो हमेशा कौन सा कर्व बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो अब डिमांड कर्व कैसे बनाओगे? फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व कैसे बनाओगे? तो पहले तो दो एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। डायग्राम बनाना सीखो। ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ। वाई एक्सिस पे आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्स एक्सिस पे आती है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, और ये उसका बनेगा डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व को डिनोट किया जाता है डीएफ से। किससे? डी माने डिमांड, एफ माने फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कर्व। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करोगे तो क्या बनेगा? डाउनवर्ड्स स्लोपिंग कर्व। बताओ आया नहीं आया? क्लियर है? और पेपर में इसको प्रूफ करके आओ डायग्राम से भी। सिर्फ इतना डायग्राम बना के मत छोड़ो, पेपर में प्रूफ करके आओ कि इनवर्स रिलेशन है। कैसे? मान लो अभी फॉरेन करेंसी की रेट है R1, मान लो R1 रेट पर डिमांड कितनी है? मान लो R1 रेट पे डिमांड है D1। अब रेट बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, या रेट कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। कोई भी एक चीज कर लो, चाहे रेट बढ़ा के दिखा दो चाहे कम करके दिखा दो। मैं बढ़ा के दिखा देता हूं, चलो। मान लो रेट R1 से बढ़ के हो गई R2, मान लो रेट R1 से बढ़ के हो गई R2। अब ये R2 रेट है, रेट बढ़ी है। मुझे बताओ, रेट अगर बढ़ी है तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। देखते हैं कम हो रही है क्या। डिमांड हो गई D2, तो डिमांड पीछे खिसक गई, यानी डिमांड कम हो गई। तो जब रेट इंक्रीज हुई फ्रॉम R1 टू R2 तो डिमांड डिक्रीज हुई फ्रॉम D1 टू D2। तो इस डायग्राम को देखकर ये एम्पली क्लियर है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का और उस